दीजिएगा। निकलिए हाइपरबोला, हाइपरबोला। मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर बात करें, या सॉरी जनरल इक्वेशन की अगर बात करें, तो क्या कंडीशन था बताओ? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और अगर इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो ग्रेटर देन 1। लिख लो जल्दी से। जनरल इक्वेशन देगा तो कैसे पहचानेंगे कि वो हाइपरबोला है ना? तो एच स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ए बी, है ना? और अगर जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, तो वहाँ से इसेंट्रिसिटी चेक कर लेंगे ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, है ना? अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा? वो हाइपरबोला, है ना? तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब लिखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, है ना? एक एक चीज़ बात करने वाले हैं इसके बारे में। डन? हाँ, ध्यान से देखिए इधर डायग्राम से। है ना? यहाँ पे कोई मेजर और माइनर नहीं होता है ना? यहाँ पे कोई मेजर और माइनर नहीं होता है। ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे कोई मेजर और माइनर जैसा कुछ रिलेशन नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकता है। पहचान में कैसे आएगा कि हॉरिजॉन्टल आपका हाइपरबोला है या फिर कॉन्जुगेट है? इसमें वर्टिकल नहीं, कॉन्जुगेट बोलते हैं उसको। तो एक कोफिशिएंट से देखिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स वाला कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है ना? एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट क्या देखो यहाँ पे? पॉजिटिव है ना? तो आपका जो मेन एक्सिस होगा, है ना, वो कौन होगा? एक्स एक्सिस, है ना? इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स, है ना? ये जगह सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जो ऐसा आप कर सकते हो, मेजर को रिप्लेस कर दो ट्रांसवर्स से, है ना, और माइनर को रिप्लेस कर दो कॉन्जुगेट से। तो इसका नाम होता है टी ए। टी ए मतलब फोकस वगैरह सब कहाँ लाई करेगा? टी ए पे। और ये क्या हो गया इसका? कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना? ये क्या हो गया इसका? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये अपने फायदे के लिए मन में, है ना, कि टी ए मतलब मेजर एक्सिस, है ना, और कॉन्जुगेट मतलब माइनर एक्सिस, क्योंकि इसमें ए और बी की वैल्यू किसी की भी बड़ी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बात, है ना? तो अब डायग्राम बनाता हूँ, देखना। ये आपका हाइपरबोला का डायग्राम हो गया। दो ब्रांच होता है ना? दोनों मिला के एक ही हाइपरबोला है, दो नहीं बोलते इसको। ये वर्टेक्स हो गया ए डैश, है ना? इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a, 0, वही सेम जो उसमें था, माइनस a, 0। अब आप सोचो डायरेक्ट्रिक्स क्या था, अगर आपको याद हो? a बाई, चल पहले फोकस की बात कर लेते हैं। एस डैश एस, फोकस कितना है? ए ई, 0। इलिप्स का याद रखना, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फोकस कितना होता है? ए ई, 0। तो ई 1 से बड़ा है ना? यहाँ पे ई 1 से क्या है? बड़ा है। अगर ई 1 से बड़ा है तो ए ई ए से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा ना? तो ए यहाँ है तो ए कहाँ आएगा? इधर, है ना? माइनस ए ई, 0। अब डायरेक्ट्रिक्स के बारे में सोचो, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? ए बाई ई। अब ए बाई ई ए से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा ना? तो अब ऐसे कहाँ लाई करेगा भाई? ए से पहले। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स इधर हो गया। x इक्वल टू ए बाई, सेम इक्वेशन है, कोई इक्वेशन में चेंज नहीं है, माइनस ए बाई ई, है ना? ये आपका भाई, ठीक है? इतनी चीज़ बताओ, डायग्राम बनाओ, इसी में सब कुछ कंप्लीट आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन।
20 प्लस आ जाएंगे, 19 आ रहे हैं। चलो एक बोनस दिलवा दूंगा। किसी का सही नहीं हुआ क्या ग्राफ? सबका गलत आया क्या? तो पहले देख लूंगा ग्राफ वाला। लो पहले आपस में आंसर मैच नहीं कर रहा, बोलो अब क्या चेक करूं मैं? सब मिलके बोलते कि हाँ सर सी आ रहा है, बी दिया हो, या बी आ रहा है सी दिया हो। इसको खत्म करके देखता हूँ। हाँ अरे देख लेंगे भाई। हाँ ये हो गया क्या? यहाँ तक लिख लिए। इसी में सब बना दे रहा हूँ ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ लेटेस्ट रेक्टम भी बना देते हैं ना, लेटेस्ट रेक्टम भी निपटा देते हैं इसी में अलग से। क्यों? कितना होगा लेंथ बोलो, लेंथ बताओ। अरे बी एस वर्ग को माइनस बी को चेंज करने से लेंथ चेंज हो जाएगा क्या? नहीं भाई, तो लेंथ सेम रहेगा। इतना सोच क्या रहे हो? लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा बोलो? 2b² बाई ए। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें माइनर और मेजर नहीं होता है ना? नहीं सेम नहीं, इसमें माइनर और मेजर नहीं होता। इसमें कैसे पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स, कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स समझना है कि माइनर और मेजर है ना। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने 2b² बाई ए लिखा है, हो सकता है बी की वैल्यू से क्या हो, बड़ी हो सकता है। इसमें कोई पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं ये बड़ा होगा बी बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। याद करने का तरीका, ऊपर में कॉन्जुगेट नीचे ट्रांसवर्स, ऊपर में माइनर नीचे में मेजर। तो मैंने क्या बोला, ये समझने के लिए अपने फायदे के लिए मेजर को ट्रांसवर्स समझो, माइनर को कॉन्जुगेट समझो। लेंथ ऑफ आर लिख लिए है ना। ऑक्सिलरी सर्कल देखो इसमें कैसा बनेगा है ना। ये आपका इधर ऑक्सिलरी सर्कल आ जाएगा। ये आ गया देखो ऑक्सिलरी सर्कल, दिख रहा है ऑक्सिलरी सर्कल है ना। इक्वेशन फिर से वही सेम हो जाएगा, x² + y² = a²। लिखते हो, जितना जितना इन्फॉर्मेशन मिल रहा लिखते जाओ। ऑक्सिलरी सर्कल x² + y² = a²। ये a क्या है? ट्रांसवर्स का, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है ना 2a है ना। और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होगा? 2b है ना। कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होगा? 2b। यहाँ पे लिखना a डैश, यहाँ पे दिखा दो b डैश, 0, b और 0, -b। ये दिखाना मैं भूल गया। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस b डैश। उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2b और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a। तो जो ऑक्सिलरी सर्कल में ये दिख रहा है, ये क्या है? TA से रिलेटेड है ना। किससे रिलेटेड है? TA से रिलेटेड है ना। ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, लेंथ ऑफ टेलर हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बाकी है, उसमें रिलेशन क्या था? a² = b² + c²। यही था ना। b² की जगह यहाँ कितना आ गया? c² = a² + b²। क्योंकि आप खुद नोटिस कर सकते हो a, b और c सबसे बड़ा कौन है? c। यही तो है अपना c, 0 है ना। इसमें क्या याद रखना? c² = a² + b²। कभी बाई चांस भूल गए, कोई बात नहीं, इलिप्स का याद होना चाहिए। b² को क्या रख देंगे? -b²। आपका हाइपरबोला का रिलेशन आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये तो एकदम फिक्स होना ही चाहिए। तो यहाँ तक डन हो गया क्या? हाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखो, a sec थीटा b tan थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखो a sec थीटा, रख के देख सकते हो यहाँ पे a² कट जाएगा, b² sec² - tan² कितना होता है? 1 है ना, सेटिस्फाई कर जाएगा। a sec थीटा b tan थीटा, a sec थीटा b tan थीटा। कुछ बचा क्या? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, वर्टेक्स तो लिख लिए, फोकस हो गया +- a, 0। सब सेम ही होगा, चेंज नहीं करने वाले।
बीच में बातें नहीं मेरे क्लास में, मैं कितनी बार बोलूँ। लेंथ ऑफ टेलर हो गया 2b² पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, ऑक्सिलरी सर्कल लिख लिए, है ना, यहाँ तक हो गया ना। और कुछ बचा क्या? नहीं, अभी आता हूँ। सेकंड डिफिनेशन भी लिख ही लो ना, टाइम क्यों वेस्ट करना। PS माइनस PS डैश, यहाँ पे मॉडुलस क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, वहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी हो जाएगी? 2 है, सेम वहाँ पे क्या था 2 है, वहाँ पे सम 2 था, यहाँ पे क्या रहा डिफरेंस 2 होता है ना। कोई पॉइंट ये इनसाइड का भी डिफिनेशन है, कोई पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है प्लेन में, तो उसका डिस्टेंस का डिफरेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट वो क्या आएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब पॉइंट कहाँ घूम रहा है? हाइपरबोला पे घूम रहा है ना। पॉइंट कहाँ घूम रहा है? हाइपरबोला पे घूम रहा है ना। एक चीज़ ये, और इतना लिख लिया क्या? तो ये हमारा पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, है ना, इस हाइपरबोला के बारे में। ट्रांसवर्स हाइपरबोला, अभी हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला पढ़ेंगे, जस्ट इसको घुमाएंगे ऐसे करके, है ना। और एक चीज़ जो नॉर्मल कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच में, जैसे देखो ये एक कॉर्ड है ना, ये एक कॉर्ड है ना। कभी कभी ऐसे दे देगा, क्या ये भी कॉर्ड है? बिल्कुल है। मैंने पहले ही बोला कि दोनों अलग अलग हाइपरबोला नहीं है, दोनों क्या है? एक ही हाइपरबोला है। दोनों क्या है? एक ही हाइपरबोला। तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 बार। तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा, है ना। एक पॉइंट इस ब्रांच पे, दूसरा पॉइंट उस ब्रांच पे, उसको भी हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। उसको भी क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, फिर भी देख लेता हूँ। और इधर लेंथ ऑफ टेलर हो गया, वो रिलेशन ध्यान में रखना, है ना। सारा पॉइंट तो करा ही दिया लगभग, छोटा तो नहीं है तो। हाँ, सेंट्रिसिटी का रिलेशन तो लिखा ही नहीं, है ना। E² बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो? 1 प्लस B² बाई A², याद रहा, माइनर बाई मेजर। यहाँ क्या आएगा? कॉन्जुगेट बाई ट्रांसवर्स, कॉन्जुगेट बाई ट्रांसवर्स, है ना। तो E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट, है ना। अगर इलिप्स का याद हो तो क्या था? 1 माइनस B² बाई A², तो B² की जगह माइनस B² रखो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। सारे फॉर्मूले आपके इलिप्स से आ जाएंगे। और दूसरा एक और फेवरेट अपना याद रखो, C बराबर याद है? E बराबर C बाई A, याद है ना। ये भी तो बताया था वहाँ, है ना। यहाँ पे C और A कौन बड़ा है? C बड़ा है। A से कौन बड़ा है? C बड़ा है ना। देखो ना भाई, ये A और ये C, तो दिख रहा है रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है। रेशियो 1 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, आना भी चाहिए, है ना। हाइपरबोला है ना। वहाँ पे A बड़ा होता था C से, इलिप्स में कौन बड़ा होता था? फोकस से बड़ा कौन होता था? वर्टेक्स, है ना। तो वहाँ रेशियो क्या आता था? 1 से छोटा, उसका E 1 से छोटा आना चाहिए, इसका E 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये सब छोटे छोटे रिलेशन है जो आपको ऑलरेडी इलिप्स में आया, कुछ नया बर्डन नहीं आ रहा आप पे, यहाँ नया फॉर्मूला गया, सब रिवीजन चल रहा है एक तरह से, है ना। तो ये पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया इस हाइपरबोला के बारे में, है ना। तो एक काम करो, पहले इस पर क्वेश्चन दे दे रहा हूँ बेसिक, फिर आएंगे उस पर, है ना, बट कॉन्जुगेट पे। x² बाई 9 माइनस y² बाई 16 इक्वल टू 1। पूरी कुंडली निकालो तो इसकी हर चीज़ बताओ इसके बारे में। कंफ्यूज मत करना मेजर माइनर में, मैंने जानबूझ करके मैंने जानबूझ के कॉन्जुगेट एक्सिस को बढ़ा दिया, है ना। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेंथ पे मेजर नहीं करेंगे, है ना। साइन देखो कैसा, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव में है ना, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में। डायग्राम भी बनाना, उसी में सब दिखा दो। डायग्राम कैसा बनेगा? ट्रांसवर्स हाइपरबोला बनेगा, है ना, जिसको आप हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो समझने के लिए, बाकी नाम तो ट्रांसवर्स ही है। कॉन्जुगेट एक्सिस भी दिखाना, BB डैश, है ना, वो एक्चुअली इनविजिबल होता है। BB डैश क्या है? इनविजिबल होता है।
कौन सा ग्राफ में डाउट था? मेरे तो दोनों गलत है। तो रहने नहीं तो फिर कौन सा? अच्छा ये अलग अलग बोल रहे थे तुम लोग। फर्स्ट का 51 का डी दिया है क्या आंसर? हाँ डी होगा। हम्म, 51 समझ में आया, बाकी बाद में बात करूंगा, इसको डिस्कशन कर दूंगा, है ना? हाँ क्या इसमें डालता है, ये तो क्या है क्वेश्चन कराया था क्लास में, हैं? क्या पता पेयर ऑफ लाइन हो। आंसर क्या दिया? सर्कल दिया है तो सर्कल आ रहा होगा, है ना? लगाने गलती करेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाने में। हाँ 51 का भी आंसर सही दिया है, डी ही होगा। आपने देखा ही नहीं कि डी क्यों होगा। अरे कहता बाहर माइनस दिया है, ग्राफ में कैसा है, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, क्योंकि इसके अंदर निगेटिव का कोई मतलब है नहीं। मतलब इनपुट कुछ भी दो कैसा ग्राफ बनेगा, निगेटिव में इनपुट कुछ भी दो उसके पास क्या जाएगा, निगेटिव इनपुट जाएगा ना। और निगेटिव इनपुट में ग्राफ कैसा है, ऐसा, तो पॉजिटिव में भी कैसा बनेगा, ऐसा। खत्म हो गया सवाल। हाँ जल्दी करो इसको। हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन आ गया क्या? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, सबसे पहले तो वर्टेक्स बोलो। वर्टेक्स किसी ने 4,0 तो नहीं लिखा? हाँ मेजर और माइनर नहीं देखना है, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट देखना है। एक्स क्या है भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस है, वाई क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है। हाँ इसेंट्रिसिटी बोलो। 16/9 प्लस 16 25, 5/3 आ रहा है क्या, 5/3 आ रहा है क्या, है ना? और फोकस बोलो, प्लस माइनस 5,0 आ रहा है क्या? ई क्या था, ये याद करो ना, C/A। सी कितना है 5 और ए कितना है 3, क्योंकि ए 3 है ना, देखो ना, तो सी कितना हो गया 5, है ना? क्या गलत हो गया क्या इधर? क्यों भाई फोकस में भी गलती करते हैं? कितना लिख दिए? अच्छा फोकस 25 हो गया, सी स्क्वायर हो गया नहीं फोकस। हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल 2b² कितना है 16/a आ रहा है क्या, 32/3, 32/3 आ रहा है क्या? और क्या बच गया? पैरामीट्रिक तो चलो तो देखेंगे बाद में, नॉट बिग डील।
डायरेक्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस A3 या A/E मतलब डायरेक्ट कितना है ना, 1/, सॉरी A/E होता है ना, A3 और E कितना है 5/3, तो 9/5 आ रहा है क्या, प्लस माइनस 9/5 आ रहा है क्या, और कुछ छोटा, लेंथ ऑफ मेजर सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 6 हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 8 हो जाएगा, और देख लो कुछ बचा क्या, डन। चलो अब आते हैं, लिखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब देखो इसको याद करने के ना दो तरीके कॉन्जुगेट हाइपरबोला को। एक तो तरीका ये है कि x²/a² माइनस y²/b², यही सेम लिख दो, इधर क्या कर दो -1 कर दो, इधर क्या कर दो -1 कर दो। या दूसरा तरीका कि y²/b² माइनस x²/a² इक्वल टू 1। तो दोनों तरीका है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वैसे जाओ। मैं तो सजेस्ट करता हूँ यही, इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ कि आपको जिसमें भी जाना है आप देख लो, है ना। इसमें माइनर मेजर नहीं, क्या देखना है, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट कौन है ना। इसमें बोलो ट्रांसवर्स कौन है, ए या बी, ट्रांसवर्स कौन है बी, ए क्या हो गया कॉन्जुगेट, ए क्या हो गया कॉन्जुगेट। सब लिख दो फटाफट एकदम, बिना देर किए, पूरी इंफॉर्मेशन लिख के दिखाओ इसका। ये लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ भी ये भी दिखाना। ऑक्सिलरी सर्कल जी बोला जाए, हाँ बोलो, कोई कंफ्यूजन हो अभी क्लियर कर लेना, बाद में नहीं मुश्किल हो जाता क्लियर करना। हाँ बोलो क्या हुआ, क्या बोला तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, उसमें क्या वर्टिकल बोलते थे ना, वर्टिकल एलिप्स, इसमें क्या होता है कॉन्जुगेट। पहला वाला ट्रांसवर्स हाइपरबोला, इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट ऐसे। या अगर सिंपली हाइपरबोला भी बोल रहा है मतलब कौन सा ट्रांसवर्स है ना, ये हाइपरबोला देना होगा तो कॉन्जुगेट लिखेगा वहाँ पे कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। सिर्फ हाइपरबोला बोल रहा मतलब हॉरिजॉन्टल वाला। सोचो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कॉन्जुगेट भी है क्या,
हाँ सब कुछ लिख लिए क्या? यहाँ पे ये बी बी डैश है ना, और ये था ना एक्स एक्सिस, ये भाई है ना, इसमें क्या दिखा दो ए डैश है ना। ये कितना हो जाएगा बोलो, 0, -b और 0, b। ये वर्टेक्स लिख दिए क्या? कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, a, 0 और ये -a, 0 है ना। फोकस बताओ, फोकस ये b एग्जैक्टली है ना, और ये -b, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट इक्वेशन एग्जैक्टली b/e, बहुत बढ़िया, -b/e। हाँ और जो, हाँ वो भी बोली तो b² एग्जैक्टली है ना, इक्वल टू, रटना नहीं है a² सर, कॉन्जुगेट मैं जैसे सिखा रहा हूँ कि ट्रांसवर्स वैसे याद रखना है ना, कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स याद रखेंगे। लेंथ ऑफ पिलर बोलो, एग्जैक्टली 2a² b है ना, कॉन्जुगेट और नीचे ट्रांसवर्स, जैसे वहाँ पे हमने माइनर और मेजर से याद किया था, तो माइनर को रिप्लेस कर दो कॉन्जुगेट से, मेजर को रिप्लेस कर दो ट्रांसवर्स। बोलो नहीं, क्यों सेम रहेगा, चेंज करेगा ना। यहाँ पे बोलो, सॉरी हाँ यहाँ से बोलो y की जगह क्या पुट करूँ, b क्या सेक थीटा, क्योंकि sec² - tan² 1 होता है ना, tan² - sec² 1 नहीं होता है ना। तो यहाँ पे लिख लो, पैरामीट्रिक लिख लो है ना। a की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी x की जगह क्या हो जाएगा, a tan थीटा और b sec थीटा। कभी कंफ्यूजन हो फट से इसको देखो, यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑब्वियसली बात है y की जगह क्या रखने पड़ेगा, b, तभी तो कैंसिल होगा, और sec² - tan² 1 होता है ना कि tan² - sec², तो y बराबर क्या हो गया, b sec थीटा, और a बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, a tan थीटा। रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, है ना, वो चेक कर सकते हैं ना। तो मैं इसलिए इसमें रटना नहीं सिखाता हूँ, कई बार मुझे भी कंफ्यूजन आता है कि ये tan लिखूँ कि sec लिखूँ, मैं फट से इसको देखता हूँ, 1 सेकंड में आंसर मिल जाता क्या आना चाहिए, sec आएगा कि कहाँ tan आएगा, कोई गलती का गुंजाइश ही नहीं, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि इसका पैरामीट्रिक थोड़ा टफ है, लेकिन इक्वेशन तो आसान है ना, तो इसको पकड़ लो। तरीका ढूंढना होता है याद रखने का, है ना। मुझे भी कंफ्यूजन आता है कई बार कि सेक किधर आएगा, tan किधर आएगा, मैं रटता नहीं हूँ, मैं इक्वेशन देखता हूँ, 1 सेकंड में पता चल जाता है कि क्या आने वाला है, कहाँ पे, क्यों रटनी है, फिर रटना कितना रटेंगे भाई। जहाँ पे ये टफ आ गया इक्वेशन का सहारा ले लेंगे, जहाँ ये खुद ईजी है, इलिप्स ईजी होता है, सर्कल ईजी होता है, तो डायरेक्ट याद रखते हैं पैरामीट्रिक है ना। जहाँ पे ऐसा ना हो डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि वेरीफाई करने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे टफ है तो कोई बात नहीं, इक्वेशन से ध्यान रखेंगे। डन डन हो गया, इसकी पूरी कुंडली कर ली हमने है? क्या, हाँ आ रहा हूँ वहाँ भी आ रहा हूँ। इसेंट्रिसिटी बोलो कितना हो जाएगा, e बराबर √, हाँ a² b², या दूसरा c बराबर, सॉरी e बराबर बोलो c/b, दोनों लिखो, दोनों लिखो। और ये रिलेशन तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, c² बराबर a² प्लस, ये थोड़ा चेंज होने वाला, a² b² इंटरचेंज करके भी क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा भाई, a² प्लस b² बोलो, चाहे b² प्लस a² बोलो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ यहाँ पे कितना होगा तो बता, 2b एग्जैक्टली, वो भी लिख लो, बहुत बढ़िया, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी सवाल जेई में देखा है अपने, सर्कल में आया था, सॉरी इलिप्स में आया था, इक्वल टू कितना 2b। इसमें बोला कि डायरेक्ट रटना नहीं कि ए या बी, कॉन्जुगेट या ट्रांसवर्स, वैसे याद रखना है। बोलो डन, देख लो समझ लो, और कुछ छूटा क्या, उस हाइपरबोला से मिला लो, सब कुछ लिख लिया हमने। देख लो, हाँ चलो फिर जल्दी से इसकी कुंडली निकालो, x² बाई 9 माइनस y² बाई 16 इक्वल टू -1। आप उसको अरेंज कर लो, है ना, कैसे भी दे सकता है इक्वेशन। मैं क्या बोलूँगा, मैं तो दूसरा वाला सजेस्ट करता हूँ ज़्यादा अच्छे से, उसमें ज़्यादा इजी रहता है ना। इसको ऐसे लिख लो, y² बाई 16 माइनस है ना बाई 9 इक्वल टू 1। बहुत टीचर ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं दोनों लिखा हूँ।
ये लॉग वाले सवाल क्यों नहीं बने? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू नहीं आता है? मैंने दिया था कि तो सब कर लेगा। 3 ABC, यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग सी 0 दिया मैंने, दिया क्या लिखा है वेनिसेस। बोलो वो कितना इजी दूँ मैं। और ये क्वेश्चन में तो सॉल्व होगा, इक्वल टू 2 चाहिए। सर तो सही तो है मेरा। मैं अभी पूछ रहा हूँ कि ये तो 55 देखो बोल रहे हो टफ और कितना आसान था। वेविकर मेथड भी आसानी था, बस बड़ा बड़ा पावर दिया था, बट था तो आसानी। दोनों का दोनों इक्वलिटी मैंने आसान दी है, क्या फ़ायदा। ट्रिगो के सवाल थोड़े मैंने इस बार अच्छे डाल दिए, वो भी एक अच्छे। ये साइन थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 7 थीटा, ये क्यों नहीं बनाए भाई लास्ट में? तो फिर टाइम क्या दे रहे हो बताओ। ये तो आसान दिया था मैंने, और ये 68 वाला ये भी आसान था। 69 थोड़ा अच्छा दिया था मैंने, थोड़ा टाइम लगे सोचने में। चलो क्या हम कर सकते हैं। इंटीजर 2 ही बनाया सर। सर एक का तो पता चलने का देखना क्या होता है। लेंथ ऑफ डायमीटर नहीं बनाया, ठीक क्या फ़ायदा। लेंथ ऑफ डायमीटर तो इतना इजी सॉल्व दिया था मैंने कि फटाफट उड़ा देंगे ये लोग। सर मेरा मेहनत बेकार जा रहा है। इससे बोला तो प्रॉपर टाइम दो, क्वेश्चन को रीड करो, और पहले एक बार 25 पढ़ो, पहले भीड़ मत जाओ, कहीं भी इजी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन हमेशा ना 2 बार में सॉल्व करते हैं, 1 से 25 है ना। एक तो होता कि फटाफट एकदम एकदम इजी वाले है ना। क्वेश्चन हमेशा 2 पोर्शन में सॉल्व होता है, 1 से 25 जाओ, फिर एक बार उल्टा आओ, फिर थोड़ा अच्छे वाले बनाओ, पहले एकदम आसान आसान वाले करते हैं। आगे पूरी कुंडली निकाल लिए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितना लिखे? लिखो लिखो लिखो। डन हो गया क्या? चलो सबसे पहले तो सी निकाल लेता हूँ। सी स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो सी कितना हो गया? 5। सी कितना हो गया? 5 है ना। मतलब फोकस कितना हो गया? प्लस माइनस 5 कोमा सॉरी 5 प्लस माइनस 0,5 सॉरी 0, प्लस माइनस 5 है ना। फोकस एफ कितना हो गया? 0, प्लस माइनस 5। कॉन्जुगेट है ना भाई, वाई एक्सिस पर लाई करेगा ना, है ना। ए बी तो आई गया। लेंथ ऑफ एल आर बोल दो कितना आएगा? 2b² बाई ए, 9/2 आ रहा है क्या, है ना। इसेंट्रिसिटी c बाई ए 5/4 आ रहा है क्या? इसेंट्रिसिटी आ रहा है क्या 5/4? चलो और क्या क्या, फोकस आ गया। लेंथ ऑफ डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट कुछ बता दो। y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, बी इज हाउ मच? 4 अपॉन ई कितना है? 16/5 आ रहा है क्या? हाँ प्लस माइनस से लिखा है ना आगे। और कुछ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? ये आना चाहिए सेक थीटा, तो 4 सेक थीटा, और यहाँ पे आना चाहिए 3, मतलब 3 tan थीटा। ये लो। और कुछ बचा क्या? गरीब आदमी। प्लस माइनस 0, सॉरी 0, प्लस माइनस 4, और कॉन्जुगेट का कितना होगा? 0, प्लस माइनस 3 है ना। देख लो और कुछ। लेंथ ऑफ मेजर माइनर नहीं बोला।
लेंथ ऑफ टी ए कितना हो जाएगा बता, लेंथ ऑफ टी ए बता जल्दी, लेंथ ऑफ टी ए, देखो घबरा गया ना, मुझे मालूम था घबराएगा। हाँ, देखो कितना का लेंथ ऑफ टी ए, एक, ये भी 6 पर, ये चीज मालूम था गलती करेंगे। कितना का लेंथ ऑफ टी ए 8, लेंथ ऑफ सी ए कितना हो जाएगा 6। चलो डन। नोट लिखना, राइट अ नोट। फर्स्ट नोट लिखिएगा, द फोकई ऑफ अ हाइपरबोला, द फोकई ऑफ hyperbola and its conjugate and its conjugate and its conjugate, देखो कितना अच्छा फूल बना रहा हूँ, लिख लिए। The foci of hyperbola and its conjugate are concyclic, are concyclic, are concyclic, concyclic and form the vertices of a square and form the vertices of a square। ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये चारों फोकस मिला दो तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है ना। सारा एंगल आपका 90 और लेंथ भी क्या होता है सेम, चारों का लेंथ भी क्या आता है सेम। डायग्राम बना लो, ये स्क्वायर बनता है। डन, लिख लिए क्या, चारों है ना स्क्वायर फॉर्म करेगा, उससे रिजल्ट याद रखना, स्क्वायर बनेगा। कई बार एरिया पूछ लिया ना, एक बार इसका एरिया पूछ लिया है ना, तो कोई बात नहीं, एरिया पूछा तो क्या निकालेंगे बता सकते हैं, साइड। यही तो गलती है ना, डायगोनल निकालेंगे, साइड क्यों निकालेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये साफ साफ नहीं दिख रहा है 2c डायगोनल, अरे यस और नो, और इसका भी डायगोनल कितना 2c, तभी तो सेम हो रहा है ना, दोनों में सी की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्ट एरिया कितना हो जाएगा हाफ d1 क्रॉस d2 बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों d क्या होता है सेम होता है, तो हाफ कितना हो गया d स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी है 2c है ना। साइड क्यों निकालेंगे, सीधा डायगोनल निकालेंगे, काम खत्म है ना, क्योंकि हाफ d स्क्वायर एरिया होता है, और अगर मैं d की वैल्यू रख दूं 2c का स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल एरिया आता है 2c स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया अगर लिखना है, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि रटो उसको, ऐसे कितना देर लगता है सी निकालने में है ना, सी निकाल लो, उसके बाद सीधा डायगोनल मिल जाएगा 2c, हाफ d स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा। बट अगर फॉर्मूला लिखना है तो फिर आंसर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर।
आपका एरिया ऑफ ये जो आपका स्क्वायर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इवन एंड ई टू, if E1 and E2 are the eccentricities, if E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola, of the hyperbola, of the hyperbola and its conjugate, of the hyperbola and its conjugate, if E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola and its conjugate, then 1 by E1 square plus 1 by E2 square equal to fill in the blanks। इसको भरो, कितना आएगा, चलो सॉल्व करके दिखाओ। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लेता जो कि आपको याद करना है, एक बार आप निकाल के दिखा दो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, मेथड सीख जाएंगे थोड़ा। कितने अटेम्प्ट किए मैथ में, कितने अटेम्प्ट किए मैथ में? 10-15 कितने सही हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं सही। कोशिश करो 20 से ऊपर आए, धीरे धीरे बढ़ेगा। यार तुम्हारा क्या पढ़ाई से मन उठ गया है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। पर इसलिए बोल रहा हूँ ये एक बार डिसाइड कर लो आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है। ये करना है तो फिर दमदार तरीके से करो, वो एटीट्यूड रखो जेई वाला कि नहीं भाई ड्रॉप ले रहे हैं तो देखो ड्रॉप लेके अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ गया तो उससे बुरा कुछ नहीं है, फिर ना कुछ सेंस नहीं बनता है। तो इतना तो करो कि हाँ यूएनआईटी भोपाल में एंट्री मिल जाए तो फिर फ़ायदा दिखेगा आपको उसका। सबसे पहले तो भाई पेरेंट्स पे प्रेशर कम आता है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा तो ये होता है फिर बहुत कुछ करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी हर जगह आपको पे करना पड़ेगा, कुछ भी सीखना हो करना हो पे कीजिए। प्राइवेट कॉलेज में फैसिलिटी वहाँ भी मिलती है, ऐसा नहीं है, अब जितना पे करोगे उतना फैसिलिटी मिलेगा। बट यहाँ पर सबके लिए क्या है, कॉमन है ना, यहाँ पर ये नहीं दिखता रहता कि कौन क्या है, कैसा बैकग्राउंड क्या है, सब उसके लिए बराबर है। तो उसका फ़ायदा उठाओ। अगर ड्रॉप नहीं तो वो एफर्ट ही नहीं दिख रहा, 2-3 दिन दिखा स्टार्टिंग में, बस उसके बाद से लगता है कि बस आ रहे हैं जा रहे हैं, तो एनर्जी नहीं दिखती बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा एटीट्यूड बदलो अपना, काम करो। मार्क्स कम आ रहे हैं नो प्रॉब्लम, वो तो कोई मसला है ही नहीं, एफर्ट दिखना चाहिए। तो मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि हाँ भाई 1 नंबर भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ रहा है तो सही जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि अभी 150 नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होगा, जिसके 50 आ रहे हैं वो भी कर सकता है। उसके मन में तो हो क्या मुझे करना है, यानी 50 है तो छोड़ ही देते हैं, तो अभी बस 40 आ जाएगा, धीरे धीरे वो नीचे चले जाएंगे। फिर 50 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शुरू हुआ है अभी। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, 50 आया है तो नहीं कि 100 आ जाएगा, नहीं भाई 60 आएगा, अगली बार 70 आएगा। छोटे टारगेट्स बनाओ, अचीव करना भी इजी होगा। धीरे 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 ग्रेजुअली जेई की तैयारी होती है, 1 महीने में नहीं होगी, है ना। कितना आ रहा आंसर, 1 आ रहा है क्या, तो बस भर दो इसको, फिल इन द ब्लैंक्स को 1। अगला सेकेंड नोट, इफ इवन एंड E2, इफ इवन एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज, इसमें तो पक्का कंफ्यूज कर दूंगा सबको। इफ इस बार तो बच गए, निकल गया 1, अगली बार देखते हैं। इफ E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola and ellipse, अब देखो हाइपरबोला एंड इलिप्स, किसी का भी E1 ले लो किसी का भी E2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। देन बताओ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, सेम रिलेशन 1 by E1, देन 1 by E1 स्क्वायर प्लस 1 by E2 स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। इक्वेशन क्या लेना है तो लिखने की जरूरत है नहीं, स्टैंडर्ड ही ले लो ये वाला, बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओए 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 बच जा, कोई बात नहीं, इक्वेशन लिख लो जल्दी से, स्टार्ट करो।
फंस गए, सारे फंस गए। हाँ मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। वन बाई ई वन स्क्वायर प्लस वन बाई ई टू स्क्वायर, सोच लो। देखा, कंफ्यूज कर दिया। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कोई 1 सेकेंड हो गया। बता बता। अरे बहुत होशियार है, वैल्यू ले लिया है। देखो वैल्यू लेके किया, डायरेक्ट किया। आंसर 2 आना चाहिए, 2 आएगा। हाँ 2 ही आ रहा क्योंकि 2 है, इसलिए 2 ही है। वैल्यू को भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। तेरा 1/2 कैसे आ रहा था? इतना तो सोच कि सिंप्लिसिटी का उल्टा करेंगे तो ग्रेटर देन 1 तो पक्का आएगा। 1 से छोटा तो कभी आंसर होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? मान लो ये इलिप्स का एसेंट्रिसिटी, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 से छोटा, और 1 से छोटा को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा। तो ये अकेला बेचारा 1 से बड़ा है और प्लस कुछ ऐड हो रहा है, तो 1 से छोटा कैसे हो सकता है आंसर? है ना? यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर? 2। आप वैल्यू लेकर भी कर सकते थे, चला के किया उसने, वैल्यू ले लिया चश्मे से। ना कुछ भी वैल्यू लो, आंसर तो हर बार 2 ही आएगा, है ना? अब कोई भी इलिप्स ले लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हाइपरबोला बनाएंगे, है ना, ऑलवेज आंसर कितना आएगा? 2। डायरेक्ट इसको याद रखना। आया 2? नहीं, लो निपट गए, है ना? हाँ सिंपल आ रहा है भाई, पता नहीं लोग कैसे फंस गए। तो वही बात है कि तू भी वैल्यू निकाल के कर। जब डायरेक्ट नहीं हो रहा तो वैल्यू लो भाई। आया 2? नहीं। तो एक ही पास कर पाया, सारे फेल। ये नहीं सोचा था मैंने। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? तो इसका एसेंट्रिसिटी कितना होता है? c बाई ए, है ना? और अगर मैं इसी का हाइपरबोला लिखूं यहाँ माइनस करके, तो उसका ये इवन मान लेता हूँ, है ना? और E2 कितना हो जाएगा बोलो? E2 कितना हो जाएगा बताना? हाँ E2 कितना हो जाएगा? c बाई ए। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू सेम ले लिया दोनों का, आप डिफरेंट भी ले सकते हो। मैंने क्या किया, वैल्यू सेम ले लिया, है ना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कर लो, जैसे आपकी मर्जी, है ना? आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अरे दोनों का सी अलग अलग है ना, सी सेम मत लिख देना दोनों में। आप ऐसे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ऐसा करना तो जा सकते, तो लेकिन जब इवन स्क्वायर ही करना है तो फिर क्यों ना स्क्वायर वाले से चले जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इलिप्स का कितना हो जाएगा बोल? इवन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर इसमें तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही तो आपका सी है, सी स्क्वायर लिखा है ऊपर में, है ना? इसे बोलूँगी जैसे आपकी मर्जी वैसे चले जाओ। और E2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये सी ही तो है, लेकिन किसका सी है? ये हाइपरबोला का सी है ना? तो जो पिछला लिखा था रिलेशन वही सेम ही लिखा था। अब कर दो उल्टा, कर दो उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा ना?
का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा बोलो? ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ। पलटा के बोल रहा है तू? पलट दूं? क्वेश्चन लिखो जेई का, इसको ट्राई करना। क्वेश्चन लिखो जेई का, हाइपरबोला, बेसिक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। हाँ ट्राई करना है इसको, बट टू डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। हाइपरबोला पासेस थ्रू, अब हाइपरबोला में देखना मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपको इलिप्स के साथ मिक्स करके ही पूछता है वो, इसीलिए साथ में करा, लास्ट में भी और करा दूंगा अलग से। हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकई ऑफ द इलिप्स, foci of the ellipse, foci of the ellipse. A hyperbola passes through the foci of the ellipse. Done. And its transverse and रुक जाओ, इसे लिखने की जरूरत नहीं। तो बोल रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस मेजर के साथ कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्जुगेट माइनर के साथ, मतलब सिंपली कौन सा हॉरिजॉन्टल लेना, कौन सा लेना है हाइपरबोला? स्टैंडर्ड वाला है ना। कौन सा हाइपरबोला लेना है? ये वाला। बात खत्म, अपना टाइम वेस्ट नहीं, सीधा आगे आते हैं। इक्वेशन लिख लिया? लिख लिया, फुल स्टॉप इक्वेशन के बाद। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर इसेंट्रिसिटी इज 1, मतलब E1 E2 कितना दिया है? 1। दोनों का प्रोडक्ट, इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट कितना दिया है? 1। Then find equation of hyperbola. Then find equation of hyperbola. चलो चलो आंसर आना चाहिए। सबसे पहले फोकस निकाल लिए क्या? इलिप्स का काम क्या है? बस उसका फोकस निकाल के उसको साइड, है ना। देखो फिर से बोल रहा, ध्यान देना इधर। हाइपरबोला में अगर इलिप्स का क्वेश्चन घुसाया है ना, तो इलिप्स से जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको निकाल लो और उसको फिर भूल जाओ, एकदम उसको डिलीट मार दो, वरना मिक्स कर देगा दिमाग एकदम। हमको क्या चाहिए? बस इलिप्स का फोकस निकालो, भूल जाओ इलिप्स को। फोकस ऑन हाइपरबोला, जल्दी से उसका फोकस निकालो। या सीधा सीधा अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो उसका फोकस इसका वर्टेक्स नहीं हो गया क्या? अरे हाँ ना, तो डायरेक्ट एक ही वैल्यू नहीं मिल गई क्या? लॉजिकली सोचो, फोकस से पास कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा इलिप्स होगा, सॉरी गलत बना दिया,
एलिप्स कुछ ऐसा होगा, इसका फोकस यहाँ से हाइपरबोला पास करेगा, ऐसे ही तो कर सकते हैं ना भाई। इसका मतलब इसका फोकस क्या बन गया, इसका वर्टेक्स। तो ए की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल गई, फोकस कितना आया, इसका फोकस कितना है एलिप्स का 3,0 आ रहा है क्या, और ये क्या बन गया इसका वर्टेक्स, मतलब डायरेक्ट ए की वैल्यू नहीं आ गई 3, अरे ए की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ गई 3। अब इवन इटू कर दो, वहां से भी मिल जाएगा। हाँ ऑब्वियसली वहाँ पर दिया था प्रोडक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी, उतना लेंदी कौन लिखा हुआ है, सीधा लिख दिया इवन इटू मान लो, किसी एक को इवन मान लो, किसी एक को इटू मान लो। उसका एसेंट्रिसिटी कितना आया इलिप्स का 3/5 आया, तो हाइपरबोला कितना हो जाएगा उल्टा 5/3। अब इसका हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी होता कितना c/a ना, तो c/3 इक्वल टू कितना 5/3, तो ये लो ना c डायरेक्ट कितना हो गया 5, तो b कितना हो गया 4, b कितना हो गया 4, हाँ सही सोच रहे हो, b कितना हो गया 4, आंसर आ गया 16 इक्वल टू 1। क्या दिक्कत है चश्मे से, अरे समझ में पहले आया ये कैसे निकाला मैंने, इसका फोकस से क्या होगा इसका वर्टेक्स, तो क्या है वो ऐसे क्या पॉइंट पुट करके निकालना पड़ेगा। अगर मान लो ये चीज नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट कहाँ ले कर रहा है हाइपरबोला में, पुट कर दो हाइपरबोला में, तो यहाँ से एक कितना मिल जाएगा 3, ये हाइपरबोला है ना। मान लो अगर डायरेक्ट नहीं सोच पाए हम कि अरे ये इसका वर्टेक्स है, तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट रखो ना, ये 0 डायरेक्ट कितनी आ गई, x की वैल्यू 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 डायरेक्ट। बट अगर सोच लिए कि अरे यार ये फोकस से क्या होगा इसका वर्टेक्स, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा मिल गया डायरेक्ट a। अभी एसेंट्रिसिटी निकाला किसका एलिप्स का, तो 3/5 आया, तो हाइपरबोला का कितना होगा उसका उल्टा 5/3, और एसेंट्रिसिटी होता कितना है c/a, a पता तो क्या मिल गया c5, तो b कितना 4, क्योंकि c² इक्वल टू a² प्लस b², ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है पाइथागोरस। ए और बी मिल गया, रख दो यहाँ पे, इक्वेशन आ गया, डन। सोच पाए क्या, तो अगला भी सोचो, अगर ये सोच पाए तो अगला भी सोचो। अरे इसको पूछो क्या हो गया, पूछो तबियत ठीक है, नहीं इसका पूछ रहा हूँ चश्मे का, वो बोलता रहता है ना, वो आंसर वो बड़बड़ाता रहता है, वो दादी अम्मा है, बोलता रहता है, हाँ 24 घंटे लिखता रहेगा, बोलता रहेगा, सोचता रहेगा, बोलता रहेगा। हाँ क्या दिक्कत है बोलो, वो अपने आप में बोलता रहता है। हाँ सीरियल तो नहीं देख रहा है तू, सास बहू वाले सीरियल, मेरे को डाउट हो रहा है, प्लॉटिंग एंड प्लानिंग तो नहीं कर रहा मेरे खिलाफ। हाँ अच्छा बता, हाँ बता देना, मैं पहले निकल जाऊंगा यहाँ से, मेरे को सतर्क कर देना। लिखना a hyperbola having the TA मतलब transverse axis having the TA of length √2, having the TA of length √2 has the same foci as that of the ellipse। बार बार ellipse डालेगा, आपको बस उससे जानकारी लेके उसको बाहर कर देना है, क्वेश्चन से आउट, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। has the same foci as that of ellipse, 3x square plus 4y square equal to 12। अब सवाल क्या है कि 4 पॉइंट दिया है, बोला है कौन उस पर लाई नहीं करेगा। ध्यान रखना, जानबूझ के टॉर्चर करते हैं। सवाल इजी है तो कैसे टॉर्चर करें, तो उल्टा सवाल पूछेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, मैं फिर 4 पॉइंट देता हूँ, आप इक्वेशन फाइंड करो। और कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, मैं फिर से बोल दिया एक बार, नहीं कर रहा वो पूछ रहा है ना। जल्दबाजी में क्या निकल जाता है, कौन सा लाई कर रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा।
इसका फोकस निकालो ना, क्योंकि जो इसका फोकस है वही किसका फोकस है, हाइपरबोला का। फोकस निकाल के इलिप्स को भूल जाइए, है ना, फोकस निकाल करके इलिप्स को भूल जाइए, क्योंकि इलिप्स भी कुछ दिया है। क्वेश्चन आया तो बताना। गड़बड़। क्या फोकस इलिप्स से निकालो, इससे निकालो। 1,0 आ रहा है क्या? नहीं, फोकस 1,0। फोकस होता क्या है? फोकस रूट 7 आ रहा है। अरे गधे, सबका फोकस में लुढ़क जा रहा है, फिर बोलेंगे जेई का सवाल करना है। अरे तो क्या ही बोलूँ मैं, बोलने लगे छोड़ते ही नहीं मेरे को। 16 माइनस 9 कितना गया? 7। रूट 7,0 प्लस माइनस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस रूट 7 आ रहा है। फोकस कितना हो गया? रूट 7। हाँ, ये गधे लोग पता नहीं 1 2 3 4 2/√3 कैसे निकाल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। क्या सर? अच्छा 4 माइनस 3, 4 प्लस 3 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 में कितना आ रहा है? 1। हाँ, ए की वैल्यू 4 आएगी ना, सर की वैल्यू। हाँ सर 1 कम आ गया। कितना फाइनल इक्वेशन बता? नहीं, जल्दी फोकस आ गया। बच्चा क्या यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सी दे दिया, सी आ गया, सवाल में दिया क्या है? 2a की वैल्यू दिया हुआ है, तो बच्चा क्या b निकालने में इतना टाइम लग रहा है क्या? क्या कर रहे हो आप लोग? बेसिक में फंस रहे हैं तो पूरा कैसे करोगे? सी आ गया, अब a दिया हुआ है, b निकालना, सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो भी बात नहीं बन रही। 2a बराबर √2, तो a बराबर कितना हो गया? 1/√2। ये लो, a की वैल्यू आ गई 1/√2। c मालूम है ना, कितना? +1। सी की वैल्यू आ चुकी है 1। क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। सी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, प्लस तो बीच में बोलना है तो सब छोड़ दूंगा। हाँ दैट इज करेक्ट आंसर। नहीं, तुम्हारा गलत है। ए और बी दोनों सेम आ रहे हैं गधे। क्या कर रहा है तो? ये बेसिक कैलकुलेशन C1a 1/√2 b नहीं निकल रहा तेरे से? क्यों भाई? b भी कितना जाएगा? 1/√2, दोनों सेम आएंगे, तो x²/1/2 बोल लो, है ना, -y²/1/2 = 1 बोल लो, ये आपकी मर्जी। x² - y² = 1/2 बोलो, बात देखिए, है ना। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। आगे आएगा जब a और b दोनों सेम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी सेंट्रिसिटी हमेशा कितनी होगी? √2, क्योंकि a और b दोनों सेम हो गया ना, है ना। तो 1 + 1 कितना आ गया? √2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ऑलवेज कितनी आती है सेंट्रिसिटी? √2। अब बताओ कौन सा पॉइंट लाइन नहीं करेगा? 4 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। सवाल ये पूछा था कौन इस पे लाई नहीं करेगा? देख लो आंसर डी दिया उल्टा है, तो जानबूझ के टाइम वेस्ट कराएंगे आपका, और कुछ नहीं। सवाल इजी है तो टाइम वेस्ट करेंगे। नहीं, कई बार बच्चा सोचता उल्टा करेंगे तो पता चलता ये निकल गया।
किस्मत है भाई, उससे आप लड़ नहीं सकते, है ना। बस इस बात का ध्यान रखना कि डज नॉट पूछा है, जगह अगर फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे वो सेटिस्फाई कर गया, मारो टिक, है ना, निपट जाएंगे फिर, है ना। तो जानबूझ के वो डज नॉट पूछते हैं। डन। अगला सवाल लिख डालो। अरे देखो फोकस पूछ रहा है, बताओ इसमें देखना कई लोग मरेंगे, मुझे मालूम है। लिखना इफ 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, if 5x plus 9 equal to 0 is the directrix of hyperbola, is the directrix of hyperbola 16x square 16x square minus 9y square equal to 144, then find its corresponding focus। देखो फोकस पूछ रहा सवाल में, तो क्या ही बोलूँ मैं, जी में फोकस पूछ रहा है, इसलिए प्लीज गलती मत करना वरना सबको कोमा में भेज दूंगा इस बार। क्योंकि अगर ये सवाल भी गलत हो गया, ये डायरेक्टिव्स दे करके क्वेश्चन दे करके फोकस पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया है दोस्त, इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, पढ़ो, उसका यूज करो, और जिनको नहीं आ रही इंग्लिश वो सीखो। तो वहाँ ये बताने के लिए मैं नहीं रहूँगा वहाँ पे, खुद से पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़ती हैं। ये वर्ड पहले भी यूज कर चुका हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग में बोल चुका हूँ, यानी एक फोकस का एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, हर एक फोकस का एक डायरेक्ट्रिक्स, दोनों पेयर होते हैं। देखना ही नहीं, ऐसे ही बस बोल देना है, क्या जाता है आंसर बोलने में। कितना आएगा आंसर? -5,0। पहले ही बोला था केयरफुल रहना, इजी क्वेश्चन। डायरेक्टली देखो नेगेटिव वाला दिया ना यार, और आप फोकस पॉजिटिव बोल रहे हो, क्या फायदा। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -9/5 है, तो फोकस भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाला बोलेंगे। डन। -5/0 हो गया क्या? समझ में आया क्यों हुआ? 5,0 क्यों नहीं होगा, है ना। वो किसका होगा जब डायरेक्ट्रिक्स 5x इक्वल टू 9 देता है ना। अगला सवाल, हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट 4,2, सेंटर वही ओरिजिन है, ठीक है। हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट 4,2, hyperbola passes through the point 4,2 and has TA of length 4, लिखना मत, x एक्सिस के अलॉन्ग दिया, ठीक है। जब कुछ ना बोले तो वैसे भी क्या मानना, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड वाला, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ T ऑफ लेंथ 4, फुल स्टॉप। फाइंड E सेंट्रिसिटी। क्या क्या सवाल आ रहा है, सब बेसिक्स है, 30 सेकंड 40 सेकंड का सवाल है, फटाफट उड़ा देना है।
जल्दी आंसर, एक और कर लेंगे। अरे ए दिया है ना, ए दिया है, पॉइंट पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। तो बचा क्या सवाल में, ये स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो भी लगा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। सी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सी निकालना तो सी निकाल लो। बोला जाए फोर बाई, उसका अंडर 4/3 आया होगा, गधे उसका अंडर रूट लोगे तो 2/3 आंसर आएगा, 2/√3। कैलकुलेशन तो कई लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बताओ। ए 2 दे दिया, इतना इजी, बी निकालना है। बीस आ गया, 2/√3 आ रहा है, क्या इसेंट्रिसिटी। बी स्क्वायर कितना आया, 4/3 आया, तो बस 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दो ना यार, वही तो होता है इसेंट्रिसिटी। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दो, साफ साफ दिख रहा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/3 4/3, अंडर रूट लेंगे 2/√3, डन। एक और कर लेते हैं जल्दी से, आया चश्मीश, जल्दी क्या करना, इसी तरह मैथ में छूट जाता है क्वेश्चन। 30 सेकंड का सवाल तो 3 मिनट में करेगा तो नहीं छूटेगा। कैलकुलेशन पे काम करो, किससे से बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड किया करो डेली, 10 प्लस 15 प्रैक्टिस करो, सुनते ही नहीं। लिखना सी ए दिया हुआ है 5, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 5 दिया, शॉर्ट में लिख लो ना, सी ए 5 एंड 2C दिया है 13, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है इसमें, सी नहीं बोला, इसमें क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 13 है, मतलब 2C कितना दिया है 13, मैं इजी करके लिखा दे रहा हूँ। फाइंड ई, देखो ये सब सवाल मेरे को लिखवाने में सोचना पड़ रहा है, ये सब सवाल आ रहे हैं, तो उसमें भी सब आंसर ना करे तो कैसा लगेगा। अभी तो सही आंसर दे दो, 6, बोलने में क्या था, ई पूछ रहा है, ए नहीं पूछ रहा है, बोलो मैंने ये सुना था। ये उम्मीद नहीं था, किसी का सही नहीं है भाई। सी ए दिया था 5 है ना, टी ए तो नहीं लिख लिया 5, हाँ कॉन्जुगेट एक्सिस 5 दिया है ना, तो 2B का वैल्यू 5 है, तो B की वैल्यू कितनी 5/2, तो भी गलती आ रहा है 13/, फाइनली एक को तो जोड़ा घटा आ रहा है, आया सच में, स्कैन कर लिया स्कैन, आ रहा है क्या, तो गलती का मुझे ये जानना है, डिवाइड नहीं आ रहा, तो बस आधा घंटा टाइम दूंगा उस पर, अभी सब कुछ सिखा ही रहा हूँ तो भी सिखा दूंगा। तो इसमें थोड़ी ना होंगे यार, कंफ्यूज होंगे जब क्वेश्चन आएगा उस लेवल का, ए बी है ना, इसमें क्या करना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दोबारा करना सारे क्वेश्चन का, थोड़ा सा बैठ के सोचना, मेडिटेशन, ये हाइपरबोला ये इलिप्स है, दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड करना ऐसा करके, फिर दोनों को एक जगह इधर फिट करो कहीं पे, है ना, तो बैठ जाएगा, थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है इसमें, है ना। चलो अब
नए वाले करा दूंगा 24-25 वाले कल, और फिर एडवांस का 2-3 करा दूंगा। आपका बेसिक खत्म हो गया, बेसिक या जेई का सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। बाकी उसके बाद भी थोड़ा बहुत टेंशन ना हो, इसमें भी देख लेंगे, जितना उसमें देखा तो इसमें भी देख लेंगे। 20 वर्ग सिर्फ -20 का भी तो करना है ना। तो बाकी तो आएगा नहीं एग्जाम में, बट फिर भी कर लेंगे, कहीं आ ही गया